ही भैया पंगे शुरू हो गए हैं गाइस। मतलब कि अभी मुश्किल से 3 दिन हुए हैं, बिग बॉस मराठी 6 स्टार्ट हुए हैं। भाई रुचिता, तन्वी, विशाल, मतलब इन लोगों का मकसद सिर्फ बिग बॉस आना है, बस फाइट करना है। फाइट करना स्टार्ट कर दो, आप दिखना शुरू हो जाओगे। मतलब कि भाई अभी 3 दिन हुए हैं मुश्किल से, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी रुचिता की एक बार तन्वी से झड़ाप हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद विशाल से हुई है, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में हो गई है, ठीक है। तो जब से स्टार्ट हुआ है बिग बॉस मराठी 6, तब से एक ही नाम बाहर नज़र आ रहा है, रुचिता का। रुचिता को जानते ही होंगे आपने, बिग बॉस तो देख ही लिया होगा। लाइक आप समझ सकते हो कि अभी स्टार्ट हुआ है और 2-3 पंगे हो चुके हैं। उसका मेनली मकसद बस मुझे लग रहा है इतना ही है कि बस लड़ाई करो और बिग बॉस में दिखोगे और टिकोगे। बिग बॉस मराठी में स्टार्ट हुआ है अभी, मतलब क्या बोलते हैं, अभी उन लोगों को राशन वगैरह नहीं मिला, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो बिग बॉस ने सोचा चलो यार, चलो इनको कुछ खाने को दे देते हैं। तो उन्होंने गुरु से पूछा बिग बॉस ने कि गुरु चाय पियोगे, बोला कि यस बिग बॉस, क्यों नहीं पियेंगे। तो फिर होता ये है कि बोलते हैं चलो फिर कुछ भाई पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे फिर टास्क देते हैं, बिग बॉस एक टास्क देते हैं। बिग बॉस का मेनली जो गेम था वो था कि पंगे कराना, मतलब टास्क देंगे और ये लोग अपनी चीज़ों के लिए एक दूसरे से झगड़ेंगे, बट यहाँ पे मकसद पूरा नहीं होता है। वहाँ पे बिग बॉस ने 3 टास्क दिए हैं, मतलब बोले कि अगर आप फर्स्ट कंप्लीट करते हो तो मैं आपको ये दूंगा, अब सेकंड कंप्लीट करोगे तो मैं ये दूंगा, और थर्ड करोगे तो मैं ये दूंगा। तो वहाँ पे टीम्स बढ़ जाती हैं। पहली बात तो बिग बॉस ने घर ही को 2 डिवाइड कर दिया सेक्शन में, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब कि जो कंटेस्टेंट्स शॉर्टकट से आए हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको एक तरफ रखा गया है। एंड जो ऐसे ही आए हैं उनको अलग रखा गया है, मतलब कि वो लोग काम वाम करेंगे, और जो लोग शॉर्टकट से आए उनको कुछ भी काम नहीं करना है, आराम से फैसिलिटीज़ से मज़े से लाइफ जिएंगे। मतलब कि उनको एक लग्जरी लाइफ मिलेगी और नॉर्मली लोगों को एक काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। गलत मतलब ये है कि अभी तो वो चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है, डिवाइड हो गया, ओके, बट कुछ टाइम के बाद ये होगा कि आपस में ये लोग भिड़ेंगे ये सोच के कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है और हमको काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो आपस में झगड़े होंगे। तो बिग बॉस का मेन मकसद ये था डिवाइड करने का। जब डिवाइड होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये लोग खुद ही आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर मुद्दा हो किसी के पास चाहे ना हो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी किसी के पास झगड़े वगड़े करने की वजह तो होगी नहीं। तो बिग बॉस ने स्टार्टिंग में ही रीज़न दे दिया है कि आप भैया झगड़ सकते हो बिना किसी रीज़न से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर टास्क करवाया जाता है। तो टास्क में फर्स्ट जो राउंड होता है उसमें 4 लोगों को रखा जाता है। ओम, ओम, तन्वी, विशाल और एक और कंटेस्टेंट था, ठीक है, उनको रखा जाता है, जिनको बिग बॉस बोलते हैं कि वर्क क्या करना है। वर्क ये करना है कि जो आपका बेडरूम है वहाँ पे जो भी सामान है वो पूरा फैला दिया गया है, पूरा का पूरा इधर उधर तितर बितर कर दिया गया। तो अब आपको 6 मिनट्स के अंदर आपको पूरी चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे भाई सारे लोग जुट जाते हैं। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, बट सब भैया अपना एफर्ट्स पूरा पूरा डालते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी कर देते हैं। तो चलो ठीक है। और हाँ, जो लोग फ्री में आए हैं, जिन्होंने शॉर्टकट अपनाया है आने के लिए, उनको बनाया गया है क्या, जज। लाइक आपको बताना है कि इन्होंने सही किया नहीं किया, पास आउट करना है। मतलब दावेदार ये सारे लोग हैं, जितने भी लोग मतलब इधर से आए हैं, बाकी लोग जो लोग फ्री बैठे हैं वो लोग यहाँ पे जजमेंट करेंगे कि इन्होंने सही से किया है कि नहीं किया है। तो ठीक है, चलो वो वाला टास्क हो जाता है, तो उसमें चलो ओके ओके हो जाता है कि हाँ ठीक है ठीक है, ठीक किया है, सबने ठीक किया है, ओके। फिर उसके बाद जब सेकंड टास्क होता है तो वहाँ पे दे देते हैं कि जितने भी किचन के बर्तन होते हैं, बहुत ढेर सारे बड़े बड़े से बर्तन होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपको 6 मिनट के अंदर ये सारे ही बर्तन साफ़ करने हैं। वहाँ पे गुरु और ओमगर, तन्वी, दिव्या, ये सारे 4 कंटेस्टेंट होते हैं, जिसके बाद भाई पॉसिबल ही नहीं है 6 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े बर्तन बर्तन आप कैसे साफ़ कर सकते हो, आप बताओ, ठीक है। बट यहाँ पे ये होता है कि काम तो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन भाई सारे बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि गुरु गुरु जो कि है, मतलब काफ़ी कंटेस्टेंट सोच रहे थे कि शायद गुरु कर ना पाए, हो सकता है कर ना पाए, इसका हो नहीं पाएगा, बट गुरु ने भाई बहुत ही अच्छा गेम खेला, वहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत करी। और वहाँ पे दिव्या तो भाई, दिव्या बेहोश हो गई थी। अब एक कंटेस्टेंट थी जो करते करते बेहोश हो गई, बट कंप्लीट नहीं हुआ। तो सारे कंटेस्टेंट्स ये बोल रहे थे कि
आपको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, बिकॉज कंप्लीट तो किया नहीं है। बट वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि बिकॉज इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, भले वो कंप्लीट नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने एफर्ट डाले हैं तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये हुआ कि हाँ चलो पास हो आप लोग। तो उसके बाद राशन में चाय वगैरह कुछ चीज़ें खाने को दी गई। लेकिन बिग बॉस ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो दिया था इनको पंगे करने के लिए, इन लोगों ने चालबाजी करके मेरा गेम पलट दिया। मतलब ये था कि चलो बिग बॉस चलो तरस खा गए कि चलो ठीक है, पहला दिन है, पहली चीज़ें, मतलब पहला राशन का टास्क था, तो तुमने भाई गेम खेला, ओके चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ खाने पीने को। और हाँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। बिग बॉस यही सोच रहा है भाई मेरा मकसद ये नहीं था, अभी तुमको मेरा मकसद समझ में आएगा, परेशान मत हो। तो साला मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मात्र 3 दिन हुए, 3 दिन में 3 बार पंगे हो चुके हैं। गुरु गुरु को लेकर के बहुत सारे लोग जेलस हैं कि लाइक उसका जो फेस वैल्यू है, वो सारी चीज़ें जो फेम है। जो राकेश है उसका मतलब गेम इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और मुझे लगता भी नहीं कि पूरे गेम में दिखेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि बट वो चीज़ होती है ना कि फेम, जो इंसान का फेम ऑलरेडी बना हुआ है उस फेम से वो आगे जाएगा। आई नो, ये मुझे लगता है। सो चलो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। फटाफट कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट पंगे भाई कलेश बहुत कटने वाले हैं, समझ लीजिए। जब 3 दिन में इतने कलेश में तो आगे कितने ही होंगे।